अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। रोज़े उम्मीद है अच्छे गुजर रहे होंगे। और आमतौर पे इसी मौसम, अगर मतलब ये रोज़े पिछले चंद सालों के लिए ली जाए तो गर्मी बड़ी सख्त थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है मौसम बड़ा बेहतरीन है और रोज़ों की ड्यूरेशन भी बहुत कम है। लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर बात है प्यास तो प्यास है और भूख बहुत सारे लोगों को लगती है। आई हैव नो आइडिया, हमें आज तक नहीं लगी कभी, लेकिन भूख के अलावा प्यास शदीद। और सहरी के टाइम पे कोशिश करें या तो कम सहरी करें या मुरगन खाने कम खाएं, नमकीन ख़ास तौर पे खाने कम खाएं सहरी पे। उससे आपको थोड़ा काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। और अफ्तारी के फ़ौरन बाद जो हम लोग, हमारी रूटीन है कि 2-2 3-3 गिलास पानी। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, जो खाना सामने पड़ा होता है और उसमें से आप चुन चुन के निकाल के खा रहे होते हैं, उसमें बिल्कुल पता नहीं लगता। इसका बेस्ट तरीका पोर्शन साइज़ होता है। बेस्ट ये होता है कि आपके किचन से ही 7, 6, 5, 4 अफराद जितने भी हो, उनके सेलेक्टेड आइटम उनको दे दिए जाए, उतना ही पके। उससे फ़ायदा ये होगा कि हर एक को पता होगा उसने कितना खाया। अदरवाइज़ ये जो ट्रे के ऊपर भर के आता है और फिर भर के हम लोग पकोड़े, समोसे, रोल, और उसके बाद जब शरबत भी जग में आता है, वो भी आप 2 गिलास पी रहे, 3 गिलास पी रहे, जितना पिए बोलते हैं दबाओ। इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लें और ख़ास तौर पे कोशिश करें कि वक्फे से खाना खाएं। जब भी ये मिक़दार, जो एक टाइम में आप 4 समोसे, 2 रोल और 5 पकोड़े और 2 गिलास शरबत पी रहे हैं, इसको अगर आप ब्रेक कर दें, 1 गिलास शरबत पी लें, 1-2 पकौड़े खा लें या 1 समोसा खा लें और फिर होल्ड कर लें थोड़ा। फिर आधे घंटे बाद नमाज़ पढ़ने के बाद फिर दोबारा अगर आप इस सिलसिले से थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे, फ़ैट तो जो कैलोरीज़ है वो तो आपको मिल रही है, लेकिन थोड़ा सा काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। इसको आमतौर पे उसी मील को अगर आप एक साथ खा लेते हैं तो आपको 2000 कैलोरीज मिल जाएंगी। उसी 2000 कैलोरीज को अगर आप 2-3 घंटे में तोड़ तोड़ के खाएंगे तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। वज़न भी कंट्रोल में रहेगा और ख़ास तौर पे बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। आज की हमारी 2 रेसिपीज़, नमकीन कढ़ाई बड़ी मशहूर और पूरे पाकिस्तान में बड़ी मशहूर है। एक टाइम में ये पेशावर इसके लिए मशहूर था। नमक मंडी जो वहाँ पे जगह है, उनकी कढ़ाई बड़ी मशहूर थी। मैं 90s की बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे गया था 1992-93 में, 93 हाँ। और पहली दफ़ा मैंने खाई थी और उस टाइम ये ट्रेंड नहीं था नमकीन कढ़ाई का। अच्छा, हमारा आमतौर पे जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, बलूचिस्तान से, वहाँ पे भी इसी कढ़ाई का ट्रेंड था। तो बाकी शहरों में ग्रेवी वाली कढ़ाई होती थी अमूमन, और मसालेदार और चटपटी टाइप की ग्रेवी वाली। लेकिन बलूचिस्तान और केपी दोनों में इस कढ़ाई का ट्रेंड ज़्यादा था। लेकिन अब इतना ज़्यादा हो गया पूरे पाकिस्तान में। कराची उठा के देख लें, हैदराबाद, आप हाईवे पे चले जाएं तो आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिलेंगे नमकीन कढ़ाई के। उसके अलावा पंजाब में तो बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं, तीखा खाना खाते हैं। लाहौर में हमने लास्ट टाइम को 2015 में मैं गया था, हमने कोई ये अफ़गानी फूड और इस टाइप के रेस्टोरेंट्स पे हमने कुछ सर्वे ये शूट करने गए थे, तो वहाँ पे पता लगा तो उस टाइम तकरीबन कोई 17 से 18 रेस्टोरेंट थे अफ़गानी ये नमकीन कढ़ाई और इस टाइप के खाने वाले। अब तो मेरे ख्याल में बेहिसाब हैं, जहाँ भी चले जाएँ नमकीन कढ़ाई मस्त लिखा होता है। सिंपल रेसिपी है, बहुत कम अज्जा से, सिर्फ 4 अज्जा से तैयार होगी और मज़ेदार कढ़ाई। और चिकन के साथ बना रहे हैं। अमूमन ये मटन के साथ ज़्यादा मज़ेदार होती है, लेकिन इसको चिकन को भी हम मज़ेदार कर देंगे। साथ में दही भिंडी बन रहा है, वो बड़ी मज़े की रेसिपी। सबसे पहले आ जाएंगे कढ़ाई की तरफ। अच्छा, कढ़ाई जब भी आप खाते हैं, ये शिनवारी कढ़ाई मशहूर है नमकीन के लिए, और अमूमन ये कढ़ाई ज़्यादातर दुम्बे की चर्बी में बनती है। शायद आपको महसूस ना हुआ हो इसकी जो हमक होती है दुम्बे की फ़ैट की, लेकिन वहाँ पे चाहे चिकन कढ़ाई खाएंगे चाहे मटन कढ़ाई खाएंगे, दुम्बे की चर्बी का इस्तेमाल लाजमी होता है और उसी वजह से उसका एक मखसूस जायका आता है और बड़ा मज़े का जायका आता है। मेरे पास ये चर्बी दुम्बे की अमूमन मेरे घर पे फ्रीज़र में पड़ी होती है, नहीं होती तो मैं ला के रखता हूँ। मैं घर में चिकन कढ़ाई बनाऊँ उसमें थोड़ा सा डाल देता हूँ, मटन कढ़ाई बन रही है तो उसमें डाल देता हूँ। सीख कबाब में बड़ा इसका अच्छा टेस्ट आता है और बहुत सारी मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में इसका बड़ा अच्छा यूज़ है, टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो हमने थोड़ा सा फ़ैट ले लिया है दुम्बे का। इसके बगैर भी बन सकती है, लेकिन अगर आप वो प्रॉपर हाईवे वाली या जो रेस्टोरेंट की नमकीन कढ़ाई वो खाना चाह रहे हैं तो ये एक बहुत अहम इसका रोल है और इसके बगैर वो कढ़ाई नहीं बन सकती। सो हमने ये फ़ैट इसमें शामिल कर दिया। तो सबसे पहले मैं फ़ैट को थोड़ा सा फ्राई करूँगा ताकि इसमें थोड़ा सा पिघल जाए इसकी चिकनाई इसमें। फिर इसमें हम चिकन शामिल करेंगे, चिकन को भुनाई करेंगे इसकी तकरीबन को 8-10 मिनट। फिर हम इसको मज़ीद चीज़ों इसमें शामिल करेंगे। ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं है, इसमें टमाटर, हरी मिर्च और चिकन बस, और थोड़ा सा नमक शामिल होगा और ये कढ़ाई हो जाएगी तैयार। बिल्कुल बेसिक कढ़ाई है। हमारे यहाँ जो आमतौर पर कराची में या पंजाब में बहुत सारी जगहों में जो कढ़ाई मिलती है ग्रेवी वाली, उसमें अदरक, लहसुन, टमाटर, थोड़ा बहुत कोई एक आध लोग प्याज भी उसमें शामिल करते हैं। मसाले बड़े पड़ते हैं, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा भी कुछ लोग डालते हैं, कुछ लोग धनिया भी डालते हैं, बहुत सारी चीज़ डलती है। जबकि ये वाली जो कढ़ाई जिसको मैं आमतौर पे
शिनवारी कढ़ाई भी कहते हैं, नमक मंडी की कढ़ाई पेशावर की। इसमें बिल्कुल बेसिक फ्लेवर होता है। इसमें असल में ये लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो जायका आना चाहिए वो गोश्त का आना चाहिए। तो गोश्त का अपना जायका मेंटेन करने के लिए उसके लिए उसमें कम से कम चीज़ें शामिल करते हैं। अच्छा, इसमें ग्रेवी बिल्कुल नहीं होती, बहुत ड्राई कढ़ाई होती है, लेकिन इसका अपना मज़ा है। ये तो मैं इसमें तकरीबन 4 से 5 टमाटर डाल रहा हूँ अगर 1 किलो गोश्त है। नमक मंडी कढ़ाई वहाँ पे अगर आप खाएंगे, कुछ ऐसी जगह थी लंडी कोतल में मैंने खाई थी, वहाँ पे वो 1 किलो गोश्त में 2 दाने टमाटर। ग्रेवी तो भूल जाए, हल्का सा टमाटर आपको फ्लेवर आ रहा होता है, लेकिन क्या जायका होता है उसका भी बड़ा बेहतरीन। ये देखिए फ़ैट इसमें काफ़ी हद तक घुल गया और बड़ी मज़े की दुम्बे की चिकनाई की खुशबू आनी शुरू होगी। इसका मतलब हमारी कढ़ाई हो जाएगी कामयाब। तो ये आ गया इसमें चिकन। और अब आ जाता है सबसे अहम काम, यानी चिकन की बुनाई। ये आपने दिल लगा के करना है काम, यानी इसमें टाइम देना है कम से कम 10 मिनट 12 मिनट। इसमें जब तक अच्छी तरीके से भुना नहीं जाएगा इस कढ़ाई का मज़ा नहीं आएगा आपको। तो ये बुनाई बड़ी लाजिम है। इससे क्या होगा, तेज़ आंच पे इसको फ्राई कर रहा हूँ, चिकन गोश्त सील हो जाएगा, चिकन पानी नहीं छोड़ेगा, चिकन का जायका अपना अंदर मेंटेन रहेगा और कड़क हो जाएगा थोड़ा चिकन और बड़ा मज़े का हो जाएगा। सो इसको हम तेज़ आंच पे मेरे हिसाब से तकरीबन 10 मिनट कम से कम, नहीं तो 12-15 मिनट भी इसको फ्राई करेंगे। यही इसके कढ़ाई में जो मखसूस जो आप शिनवारी कढ़ाई खाते हैं बाज़ार की, उसमें ये पार्ट बड़ा अहम रोल प्ले करता है। बल्कि वो तो क्या करते हैं कि चिकन को डीप फ्राई करते हैं, यानी बहुत सारा घी होता है इसमें, तकरीबन समझ लें कुछ 4-5 कप घी इसमें डालते हैं। चिकन डाला, चिकन को तेज़ आंच पे भुनाई करके फिर सारा घी निकालते हैं, फिर टमाटर डाल के फिर हरी मिर्च डालते हैं। अगर आप चाहें तो सोशल मीडिया पे वीडियोस भी हैं, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके की कढ़ाई वो बनती है। इसको जब तक हम भुन रहे हैं, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे, इसकी भुनाई का अमल जारी होगा, फिर इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल होंगी। वो क्या है आपको बताएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। लीजिए पकड़ी है नमकीन कढ़ाई, और नमकीन कढ़ाई हम चिकन के साथ बना रहे हैं। 1 किलो चिकन और थोड़ी सी चर्बी, तकरीबन 1 कप लेके पहले चर्बी ली और उसमें हमने शामिल कर दिया ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल आधा कप, और उसके बाद चिकन शामिल करके तेज़ आंच में इसकी बुनाई की। ये देखें बेहतरीन किस्म का फ्राई हो चुके हैं, तकरीबन कोई 10 मिनट इसको अप्रॉक्सीमेटली हो चुके। अब इसमें शामिल कर देंगे टमाटर स्लाइस किया हुआ, हरी मिर्चें। अच्छा, हरी मिर्चें आमतौर पर मैं भी घर में जब बनाता हूँ मैं बिल्कुल आखिर में शामिल करता हूँ, लेकिन ये भी बड़ा अच्छा स्टाइल है, यानी कढ़ाई जब पक रही है उसी के साथ टमाटर के साथ हरी मिर्चें शामिल करें, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो ये हरी मिर्चें भी शामिल कर दी, मिक्स किया इसको। अच्छा, रेसिपी कार्ड में देखेंगे तो उसमें पानी लिखा हुआ है, आप शामिल करना चाहते हैं तो कर लें, वरना मेरे हिसाब से थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, इतने ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट 1 कप। तो 1 कप इसमें पानी शामिल कर रहा हूँ हल्का सा, और आंच थोड़ी सी तेज़ कर देंगे। थोड़ा सा इसमें हम शामिल करेंगे इसका पिंक सॉल्ट, थोड़ा सा मैंने इसमें पिंक सॉल्ट शामिल कर दिया, और नमक को हम एंड में एडजस्ट भी कर लेंगे, फिलहाल थोड़ा सा कम ही रखेंगे। सो टमाटर शामिल कर दिया, हरी मिर्च, और बस यही टोटल कढ़ाई है। और ग्रेवी के हिसाब से, चिकन के हिसाब से टमाटर भी आप देखेंगे जब ये कढ़ाई तैयार हो जाएगी आपको ग्रेवी इसमें नज़र ही नहीं आएगी, और यही इस कढ़ाई का कमाल है। नमकीन कढ़ाई मशहूर इसी वजह से। अच्छा, इसके बहुत सारे तरीके, ये तो हमने बिल्कुल बेसिक कढ़ाई जिस तरह बनती है नमकीन, फिर इसमें एक और तरीका भी आता है जिसमें सिर्फ काली मिर्च होती है, और एक हमारे यहाँ कढ़ाई बनती है एक और जो ये बलूचिस्तान में बनती है, उसमें टमाटर भी नहीं पड़ता, उसमें सिर्फ नमक, गोश्त और हरी मिर्च, और हरी मिर्च भी 1-2 दाने पड़ते हैं सिर्फ फ्लेवर के लिए। सो हर एक का स्टाइल अपना अपना अलग है। ये जो नमकीन कढ़ाई का स्टाइल है, मैंने आपको बताया बलूचिस्तान, केपी, इन 2 सूबों में सबसे पहले था, शुरू से था, और चूँकि ये बॉर्डर सिटीज़ हैं अफ़गानिस्तान के साथ, ये अफ़गानी स्टाइल कढ़ाई है एग्जैक्टली। और शिनवारी जो कढ़ाई है बेसिकली ट्राइब का नाम है, पूरी एक कबीला है और उनका स्टाइल है। सो ये जो बॉर्डर सिटीज़ हैं अफ़गानिस्तान के साथ, ये वहाँ का इन्फ्लुएंस आया हुआ कढ़ाई का। और ग्रेवी की कढ़ाई पंजाब सिंध में बहुत मशहूर थी शुरू से, और अभी भी, और मुझे बहुत पसंद भी है, ख़ास तौर पे लक्ष्मी चौक। क्या बात है, उस जैसी कढ़ाई मैंने, मतलब मुझे ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि अगर मैं ग्रेवी की कढ़ाई खाऊंगा तो वो लक्ष्मी चौक की होगी, कोई सी भी ले लें, बड़े मशहूर हैं, कुछ 5, 6, 8। हम तो एक वहाँ पे होता था जब मैं लाहौर में 5 साल लाहौर रहा हूँ, तो वहाँ पे एक बिस्मिल्लाह नहीं माशाल्लाह रेस्टोरेंट था, उसकी कढ़ाई हम तो जाते ही उसी के पास थे। वैसे वहाँ पे लक्ष्मी चौक में मशहूर है सारी कढ़ाइयाँ, सबका स्टाइल ऑलमोस्ट 19-20 के फ़र्क के साथ आई थिंक सेम ही है। स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त है, जायका बड़ा ज़बरदस्त, और ख़ास तौर पे फिर वहाँ पे जा रहे हैं तो फिर देसी चिकन की कढ़ाई खाएं, और वो मज़ा ही उसी का है। उसी टाइम आपके सामने मुर्गा लें, उसको काटें, वो प्रेशर में पकाते हैं, बेहतरीन 45-50 मिनट के अंदर आपके टेबल पे होता है देसी मुर्गे का कढ़ाई ग्रेवी वाली। और ये वाली कढ़ाई जो है ये अमूमन मशहूर है दुम्बे की कढ़ाई के साथ, यानी मटन की, मटन में भी ख़ास दुम्बे का गोश्त। अगर वो खाई नहीं है तो फिर वो खाइएगा तो आपको सही मानों में नमकीन कढ़ाई का मज़ा आएगा। तो इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करना है, पानी मैंने कम ही रखा है। चिकन तकरीबन 15 मिनट 10 मिनट जो मैंने पकाया था तकरीबन 50-60% पक चुका है।
पानी इसमें थोड़ा सा कम रखा है, ज़्यादा पानी शामिल नहीं किया। और टमाटर अगेन जहन में रखेगा, इसमें बहुत कम शामिल होता है, ग्रेवी इसमें बिल्कुल भी नहीं होती। इतना थोड़ा सा टमाटर शामिल किया जाता है कि इसका थोड़ा इसका फ्लेवर आ जाए। बेसिकली ये ज़ीरो ग्रेवी कढ़ाई, अगर आप कढ़ाई ग्रेवी वाली बनाना चाह रहे हैं और नमकीन बनाना चाह रहे हैं तो फिर इसमें टमाटर की मिकदार आपको काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। चीज़ें वही सेम रखें, मस्त नहीं है। कुकिंग जो है ना, आमतौर पर हम बहुत सारे दोस्तों के साथ, ये शेफ़ बरादरी की जो बैठता हूँ, तो पहले शुरू में मैं भी बड़ा स्ट्रिक्ट टाइप का बंदा था कि नहीं यार, कौरमे का ये स्टैंडर्ड है, कढ़ाई का ये स्टैंडर्ड है, और शुरू में, और हलीम का ये स्टैंडर्ड है। बाद में जब काम करना शुरू किया तो एक तो समझ में आया, ठीक है ये नमकीन जो शिनवारी कढ़ाई मशहूर है, स्टाइल ये है, ये बेसिक है। अब इसमें आप कोई चीज़ ऐड माइनस करना चाह रहे हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, वैरायटी निकलती जाती है। अभी इसी कढ़ाई को अगर आप चाहते हैं ग्रेवी वाले, बहुत सारे लोग, मेरे घर में कढ़ाई ग्रेवी वाली चलती है, बिल्कुल नहीं चलती। ये कढ़ाई जब मैं बनाता हूँ तो अपने शौक़ के लिए बनाता हूँ, बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, मतलब खाते हैं मजबूरन खाते हैं कि यार इसमें वो ग्रेवी का है, उनके जो ढूंढ के उनको ग्रेवी निकाल के देनी पड़ती है। और लिहाजा अगर वो कढ़ाई बनाना चाह रहे हैं तो स्टाइल ये रखना चाह रहे हैं तो सिर्फ इसमें टमाटर की मिकदार 3 गुना कर दें। अभी जो हमने जितना टमाटर इस्तेमाल किया मैं आपको क्वांटिटी बता देता हूँ। इसमें टमाटर 3 अदद हैं 1 किलो गोश्त में। आप इसमें 6 से 8 टमाटर कर दें 1 किलो गोश्त में, बेहतरीन ग्रेवी वाला आपको कढ़ाई बन जाएगी। वही नमकीन होगी, सिर्फ ग्रेवी बढ़ जाएगी। और इसी स्टाइल में अगर खाना चाह रहे हैं, इसमें ज़ीरो ग्रेवी है, बिल्कुल ग्रेवी नहीं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ 3 टमाटरों के साथ इसमें कोई ग्रेवी बनेगी नहीं। और एक आध दफ़ा चम्मच इसमें थोड़ा बहुत चलाते जाएंगे कि एक आध मरतबा। और कुकिंग टाइम इसका चूँकि 15 मिनट, हमने इसको 10 मिनट फ्राई किया था। और उसके बाद हमने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दी और टमाटर एक साथ शामिल कर दिया। अब इसकी आंच में थोड़ी सी कम कर दूंगा, पानी कम ही रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं शामिल किया, ताकि जैसे ही चिकन इसमें गले तो पानी ज़्यादा ना, उसको सुखाना ना पड़े। सो मैंने थोड़ा सा भी आँच भी थोड़ी सी कम कर दी, थोड़ा सा गलने दे, मेरे हिसाब से 5-7 मिनट और इसके गलने में चिकन के। फिर इसकी तेज़ आँच पे इसको हम, अच्छा घर में अगर आप बना रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल ताज़ा इसका टेस्ट आए तो बेस्ट तरीका ये है कि आपने गोश्त तकरीबन गला लिया, थोड़ी सी इसमें कसर रखी 5-7 मिनट कुकिंग की, और फिर पानी इसमें थोड़ा छोड़ा और चूल्हे से उतार के साइड पे रख दें। फिर जब इसको आप सर्व करने लगें फिर तेज़ आंच पे इसको 5-7 मिनट पकाएं। उससे इसकी ग्रेवी भी, दो तरी भी ऊपर आ जाएगी, तेल और फैट, और कढ़ाई जब फ्राई होगी ना तो आपको बिल्कुल लगेगा 5 मिनट पहले पकी है। तो कंप्लीट इसको 100% रेडी ना करें। मैं भी यही करूँगा, इसमें थोड़ा सा पानी छोड़ूंगा और थोड़ा सा इसको अनडन रखूँगा 5-7 मिनट के लिए। फिर जब वो कढ़ाई पकेगी ना उस टाइम एक तो उसकी लुक बड़ी खूबसूरत आती है जब वो ताज़ा बनी हुई कढ़ाई होती है। ज़ाहिर बात है स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत टाइम इसमें लगेगा, लिहाजा इतनी इस हद तक इसको पका लेंगे, तकरीबन 20-25 मिनट की मेहनत इस पर आपने कर ली हो। फिर इसको साइड पे किया, थोड़ा सा पानी छोड़ा और थोड़ी सी इसकी बनाई और पकाई छोड़ दी। उसके बाद जब इसको आप सर्व करने लगे, जिस तरह मैं आज करूँगा, मैं भी करूँगा, इसको तकरीबन 5-7 मिनट की कुकिंग छोड़ के फिर उसको मैं साइड पे कर दूँगा, थोड़ा सा पानी भी छोड़ूंगा। फिर एंड में इसको मैं तेज़ आंच पे 5-7 मिनट पकाऊँगा, फ्राई करूँगा, तरी ऊपर आ जाएगी, इसकी लुक खूबसूरत हो जाएगी, जिस तरह आमतौर पर सही मानों में फ्रेश कढ़ाई का लुक होती है। और फिर इसको हम कर देंगे साइड पे। फिर हम आ जाएंगे हमारी सेकंड रेसिपी, बहुत सिंपल, वो इतनी सिंपल है कि मैं भी सोच ही रहा हूँ कि ये आगे टाइम करूँगा क्या मैं, वो कुछ करने को नहीं है, इतनी सिंपल भिंडी है। 2 स्टेप है, एक स्टेप पे सारा मिक्स किया, ना प्याज भुनना है ना अदरक लहसुन भुनना है, सबको मिक्स किया और पकने रख दिया और 15 मिनट के अंदर हो जाएगी तैयार। तो अभी देखता हूँ अगर कुछ समझ में आया ब्रेक के दौरान कि इस टाइम को कैसे पास करें। ये भी हो जाता है कभी कभार, आप सोचते हैं ना कि यार ये 2 डिशें बनानी है और 1 घंटा है घर में, अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो आप सोच रहे होते हैं कि यार ये 1 घंटा में हो जाएगा। बट कभी कभार ऐसे भी होता है। अच्छा, हमारे यहाँ चूँकि मेरे पास काम बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, हमारे साथ हमारी टीम जो है माशाल्लाह बड़ी मेहनत करती है। भिंडी काटना, टमाटर काटना, अदरक लहसुन, आप कहेंगे यार ये कर दो तो मैं आधे घंटे में पका दूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतनी तैयारी के साथ अगर आपको चीज़ें मिलेंगी बॉल्स में पड़ी हुई सजी हुई तो फिर कुकिंग बहुत आसान हो जाती है। इसी वजह से घर में भी, मैं भी घर में आमतौर पर जब कुकिंग करता हूँ या तो मैं कटिंग सारी कर लेता हूँ या मैं चीज़ें सारी इकट्ठी कर लेता हूँ, सामने पड़ी होती है, उस टाइम सरप्राइजेज नहीं चाहिए होते घर में। इसी वजह से मेरा काम भी घर में बहुत स्पीड से मैं करता हूँ, यानी मैं किचन के अंदर चला जाऊँ तो बड़ी सी मुश्किल से मुश्किल डिश भी मैं आधे पौने घंटे में इसी वजह से फारिग करता हूँ। ये नहीं कि मुझे एक्सपीरियंस है, मैं कोई बहुत बड़ा शेफ़ हूँ। हमने काम को ऑर्गेनाइज करना सीखा है। होटलों रेस्टोरेंट्स में आप देखें, आप ऑर्डर करते हैं कितनी देर में खाना आ जाता है, इसी वजह से कि वहाँ पर काम ऑर्गेनाइज है। अगर आप घर में अपना काम ऑर्गेनाइज कर लें, ऑर्गेनाइज से मुराद, अब मैं अगर ये भिंडी बना रहा हूँ तो मैंने चीज़ें सारी इकट्ठी कर ली, भले प्याज कटे हुए, टमाटर कटे हुए नहीं रख दिए, अदरक लहसुन सामने रख दिया, लेकिन जब मैं भिंडी पकाने शुरू हूँ तो मेरे पास फिर सारी कटिंग हो। ये नहीं हो कि उस टाइम प्याज काट रहा हूँ, उस टाइम टमाटर काट रहा हूँ, फिर काम लंबा हो जाता है और डिशें ख़राब भी होती हैं। अब ये वाली जो डिश है बड़ी सिंपल है, इसको सिंपल चीज़ों को हमने मिक्स करना है
और तेज़ आंच पे इसको फ्राई करेंगे 10 मिनट के अंदर। भिंडी के पकने के टाइम में ये दही भिंडी हो जाएगी तैयार, इतनी देर लगेगी। लेकिन वो इशू जैसे पॉसिबल है कि मैंने काम को ऑर्गेनाइज़ कर लिया। आप भी घर में अगर काम कर रहे हैं तो काम को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लें, चीज़ों को इकट्ठा कर लें, थोड़ा ज़रा कर लेंगे, आप देखेंगे आपकी कुकिंग भी 25-30 मिनट के अंदर आराम से हो जाए करेगी। ये देखें चिकन की कढ़ाई का अब रंग निकल के आना शुरू हो गया और मैं इसको 1-2 मिनट और पकाऊंगा। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे। मैंने चूल्हा इसका कर दिया होगा बंद और हम स्टार्ट करेंगे हमारी दही भिंडी। और इसकी मज़ीद जो थोड़ी सी कुकिंग है ये मैं एंड में करूँगा, अभी नहीं। कहने जाएगा भी रहता है। वापस आ गई जी और मुझे मसरूफियत मिल गई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, अभी आपको बताता हूँ। क्विक एक रेसिपी भी जहन में आ गई, कोई टाइम है हमारे पास, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको भी बना लिया जाए। लेकिन सबसे पहले आ जाएंगे भिंडी की रेसिपी की तरफ। और भिंडी की रेसिपी में हम क्या कुछ शामिल करें। आधा किलो भिंडी है, भिंडी को हमने लेंथ वाइज रखा है, आप चाहें इसको छोटा कट भी कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में ये साइज़ बेहतर रहेगा। और ये रेसिपी बड़ी सिंपल और भिंडी के शौकीन लोगों के लिए मज़ेदार, बहुत ही डिफरेंट किस्म की रेसिपी है, जायके में बेहतरीन और पकने के बाद आप देखिएगा इंशाल्लाह शानदार आपको लगेगी। सबसे पहले भिंडी ले ली आधा किलो। इसके बाद इसमें 1 कप शामिल कर दिया दही। दही की मिकदार आप बढ़ा सकते हैं, दही भिंडी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दही का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल इसमें उंडेल दिया जाए। एक कप हमने शामिल किया, आधा पाव था, 1 पाव भी इसमें चलेगा। साथ में स्लाइस किया हुआ टमाटर आ गया, साथ में थोड़ा सा धनिया आ गया, 1 खाने का चम्मच अदरक, 1 खाने का चम्मच लहसुन। मैं आपको क्वांटिटी सारी पहले बता दूं फिर हम आगे बढ़ते हैं। तली हुई प्याज 2 खाने के चम्मच फ्राइड। अगर तली हुई प्याज नहीं है आप सिंपल कच्ची प्याज भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन चॉप कर लीजिएगा, वो ऑमलेट वाली अंडे वाली जो प्याज जिसको कहते हैं। और कुटी लाल मिर्च इसमें शामिल कर रहे हैं। उसके बाद इसी में हम शामिल करेंगे पिसी लाल मिर्च भी, वो भी 1 चाय का चम्मच है, हल्दी भी 1 चाय का चम्मच है और गरम मसाला भी है। और इसके बाद पिसी लाल मिर्च कुटी लाल मिर्च दोनों शामिल हो रही हैं। साथ में आ गई इसमें हल्दी और गरम मसाला आधा टीस्पून, और हल्दी शामिल कर दी, लाल मिर्च शामिल कर दी, धनिया भी शामिल कर देते हैं। और इसके बाद हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। और इसके बाद इसको मैरिनेट करेंगे, थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे, हल्का सा मज़ेदार चटपटा फ्लेवर आ जाएगा, बहुत चटपटा नहीं होगा, थोड़ा सा। और सूखा धनिया इसमें शामिल कर देते हैं, पिसा हुआ। हाँ वाह बेहतरीन हो गया। ये खाने का चम्मच मैं शामिल कर देता हूँ। बस ये हमारी चीज़ें रेडी हो गई। और अब हमने सिंपली पिंक सॉल्ट, ओ ज़्यादा हो गया, ठीक है बस। अब इसको हमने आराम से थोड़ा सा मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इसको साइड पे छोड़ देंगे। और मेरे हिसाब से कुकिंग टाइम इसका 10 मिनट है, तो 10 मिनट के अंदर अंदर ये बेहतरीन किस्म का तैयार हो जाएगा। फ़िलहाल मैं इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ, ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत एज सच नहीं है। और इसके बाद जब इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे फिर आप देखिए मिनटों में तैयार हो जाएगा। और बड़ा मज़े का चटपटी भिंडी है दही वाली। और दही की मिकदार मैंने आपको बताया, हमने 1 कप शामिल किया है, तकरीबन आधा पाव। आप इसमें मिकदार बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसको हम जब तक पका रहे हैं, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आएंगे दही भिंडी पकाएंगे, कहने जाएगा ब्रेक पैक और बनाते हैं हमारी भिंडी। कढ़ाई को भी एंड में मैं स्टार्ट करूँगा क्योंकि हमारा अभी ऑलमोस्ट लास्ट सेगमेंट है, उसके बाद फिर क्लोजिंग होगी इसकी। तो सबसे पहला काम, यहाँ पे एक बड़ी सी कढ़ाई ले लूँगा और इसमें शामिल करूँगा ऑयल को प्रॉपर थोड़ा सा गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें चीज़ें शामिल करेंगे। तो पहले ऑयल शामिल कर दिया और इसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, जैसे ऑयल गर्म हो जाए भिंडी शामिल करेंगे। 10 मिनट एग्जैक्टली 10 मिनट के अंदर थोड़ा सा तेज़ आंच पे हल्का से इसको पहले फ्राई करेंगे, फिर धीमी आंच पे इसको पकाते रहेंगे उस वक्त तक जब तक ये ड्राई भी हो जाए और भिंडी इसमें पक भी जाए। तो भिंडी पकने का मेरे हिसाब से 10 मिनट से ऊपर टाइम नहीं है। ओवर कुक करेंगे तो फिर टूटेगी भी और इसका टेस्ट भी नहीं रहता इतना। और ख़ास तौर पे सब्जियों के हवाले से आपको बताते चले, कोई भी सब्ज़ी पका रहे हो इसका रंग उड़ने का मतलब क्या है, ओवर कुक्ड कोई भी सब्ज़ी। इसी वजह से आमतौर पे जब चाइनीज़ खाना पकाते हैं वो कहते हैं कि सब्ज़ी का रंग जब उड़ जाता है, वो इस हद तक इस तरह इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं आपने जला दी। उसकी वजह इसकी सारी कैलोरीज जल गई, ये सब कुछ ख़त्म हो गया, इसमें सिवाय फाइबर के आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो सब्ज़ी कहते हैं जी हमारे यहाँ बड़ी सब्ज़ी पकती है, हम बहुत सब्ज़ी खाते हैं। जिन किस्म की सब्ज़ी वो पकाते हैं उसमें उनको किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होता। पालक फॉर एग्जांपल, इसमें विटामिन सी आयरन गया। विटामिन सी तो आपने समझ लें कि इसको लोग बाहर मुल्कों में सलाद के तौर पर इसी वजह से खाते हैं कि इसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा अगर आप उसको कच्चा ना खाएं। फिर अगर आप पका रहे हैं तो फिर 3-4 मिनट कलर इसका बिल्कुल ब्राइट ग्रीन होना चाहिए, तब कहीं जाके आपने समझे कि आपने सही मानों में इसको पकाया। और हमारे यहाँ तो उसको पकने पहले तो पकाते हैं, पानी उबालते हैं,
वो पानी फेंक देते हैं, उसमें उसकी सारी ग़िज़ाइयत गई। फिर उसको पका पका के हम इसका सत्यानाश कर देते हैं। इसका कलर मेहंदी जैसा हो जाता है, बल्कि काला पड़ जाता है। तो इसमें सिवाय फ़ाइबर के आपको कुछ भी नहीं मिलता। इसकी जो ग़िज़ाइयत जिसके लिए ये सब्ज़ियाँ मशहूर हैं वो बेमानी हो जाती है। ऑयल जैसी गर्म हो गया, इसके बाद हमने सिंपली ये भिंडी शामिल करूँगा, सब चीज़ें एक साथ, और अब इसकी शुरू हो जाएगी थोड़ी सी भुनाई। 3-4 मिनट 5 मिनट में इसकी भुनाई करूँगा तेज़ आंच पे, फिर शायद इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूँ, लेकिन फ़िलहाल इसको मैं तेज़ आंच पे हल्का से सिर्फ भुन रहा हूँ कि इसमें जो टमाटर, अदरक, लहसुन और बाकी चीज़ें उनका थोड़ा फ्लेवर इसमें निकल के आ जाए। तो इसको भुनते चले जाएंगे तेज़ आंच पे। इन द मीन टाइम हम कढ़ाई की तरफ भी आ जाते हैं और इसका भी चूल्हा ऑन कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा ज़रा खीर इधर ले जाऊँ कि इसके छींटे वगैरह इसमें ना पड़ें तो बेहतर है। तेज़ आंच पे पकाएंगे, 5 मिनट पकाएंगे, कढ़ाई तैयार। और हमने इसको तेज़ आंच पे अब इसकी समझे कि बुनाई ही करनी है और कोई काम इसमें नहीं है। यहाँ पे आते हैं वापस भिंडी की तरफ, और भिंडी को मिक्स करते हैं कि बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है वैसे। तो इसको अब मैंने थोड़ा सा ढक देना है, कवर कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए 5 मिनट, और उसके बाद फिर ढक्कन हटाएंगे, थोड़ा सा तेज़ आंच पे इसको फिर फ्राई करेंगे और ये भिंडी तैयार हो जाएगी। यहाँ पे आ जाते हैं कढ़ाई की तरफ, और कढ़ाई भी मेरे हिसाब से इसको इतना पकाएंगे कि बस ये पानी इसमें खुश्क हो जाए, और ये हमारी कढ़ाई भी होगी तैयार। सिंपल नमकीन कढ़ाई, ग्रेवी इसमें कम होती है। अभी जो आपको ग्रेवी नज़र आ रही है सारी की सारी उड़ जाएगी अभी, इसमें नाम को मतलब हल्की सी ग्रेवी भी नहीं रहेगी। 3 दाने टमाटर हमने शामिल किए हैं 1 किलो चिकन में। आप ग्रेवी बढ़ाना चाहते हैं, आप कम से कम 8 या 9 टमाटर शामिल करेंगे, तब कहीं जाके इसमें आपके मकसद की ग्रेवी आएगी। तो तेज़ आंच पे इसको फ्राई करते गए। साथ में भिंडी की भी मैंने आंच थोड़ी तेज़ी रखी हुई है, इसको एक आध दफ़ा फ्राई करते जाएंगे। अच्छा, भिंडी अभी देखें लेस छोड़ रही है, ये लेस थोड़ी देर के अंदर फारिग होने वाली है, यानी ये रेस रहेगी नहीं। तो इसकी वजह से भी इसको हमने थोड़ा थोड़ा सा फ्राई करते जाएंगे, मिक्स करते गए। ढक्कन वापस रख दिया, कढ़ाई की तरफ आ गए, और इसको हमने तेज़ आंच पे 5 मिनट फ्राई करेंगे बस। ये इसका जो पानी ये भी खुश्क हो जाएगा। इन द मीन टाइम जो चिकन में थोड़ी सी कसर है वो भी निकल जाएगी, और बेहतरीन किस्म की कढ़ाई हो जाएगी तैयार। अच्छा, रमज़ान में आमतौर पे रोज़े की हालत में ज़ाहिर बात है खाना आप चख नहीं सकते। हमेशा जहन में रखें नमक जैसी चीज़ जो है ना इसको बिल्कुल ही कम रखें, यानी आम दिनों में जितना नमक आप इस्तेमाल करते हो उसे बिल्कुल कम करें, क्योंकि अफ्तार के फ़ौरन बाद आप चख सकते हैं। लेकिन अमूमन होता क्या है कि नमक की मिक़दार ज़्यादा हो जाती है। आप नॉर्मल खानों में जो नमक शामिल करते हैं रमज़ान में उसका आधा शामिल करें, और आधा शामिल करने के बाद फिर अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक दफ़ा ज़्यादा हो गया वापसी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। ये देखें, हम इसको तेज़ आंच पे हम फ्राई करते जा रहे हैं कि इसका जो पानी है थोड़ा खुश्क होगा, और उसके बाद हमारी बेहतरीन किस्म की नमकीन कढ़ाई हो जाएगी तैयार। यहाँ पे आ जाते हैं वापस, भिंडी के साथ भी ये करेंगे। थोड़ी देर बाद मैं इसमें चम्मच चला रहा हूँ और ढक रहा हूँ। ढकने का मकसद भिंडी पकाना भी है, और ये जो टमाटर है ये थोड़ा सा गल जाए। जैसे ही टमाटर गलेगा भिंडी भी उतनी देर में पक जाएगी। मेरे अंदाजे से 10-12 मिनट से ज़्यादा भिंडी को अमूमन लगते नहीं हैं पकने में। कढ़ाई को भी बीच बीच में, अच्छा इस स्टेज पे क्या वो नॉन स्टिक पैन ही क्यों ना हो, ये थोड़ा सा लगने वाला टाइम होता है। तो इधर आपने कभी रेस्टोरेंट में भी देखेंगे ये टाइम बड़ा क्रिटिकल होता है। कढ़ाई वाला भी हमेशा देखोगे मुसलसल चम्मच चला इस वजह से रहा होता है कि इस टाइम पे कढ़ाई लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पानी इसमें खुश्क हो जाता है, और फिर ये गोश्त जो है नीचे पेंदे से लगता है, जलता है, और फिर कढ़ाई का टेस्ट हो सकता है ख़राब। तो इस मौके पे 3-4 मिनट की फ्राइंग है, खड़े होकर कर लेंगे तो आपकी कढ़ाई बेहतरीन बनेगी। भुनाई से इसका टेस्ट भी बड़ा मज़े का आएगा और जलेगी भी नहीं। तो इसको फ्राई करते गए, वापस यहाँ पे आते हैं, वही काम, थोड़ा सा इसको मिक्स किया और वापस ढक दिया। अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल ग्रीन है, और अभी इसमें थोड़ी सी कसर है, 3-4 मिनट की कसर है, लेकिन मैं आँच भी कम नहीं कर रहा और भुनाई भी करते जा रहा हूँ साथ में, ताकि भिंडी पक भी जाए, टूटे भी नहीं और पानी भी ना छोड़े। क्योंकि अभी मैंने अगर ढक्कन इसके ऊपर रखा हुआ है तो ये पानी छोड़ सकती है, फिर पानी सुखाने के चक्करों में आपकी भिंडी ओवर कुक हो जाएगी या टूट जाएगी। वो रिस्क से बचने के लिए मैं इसको बीच बीच में थोड़ा चम्मच चला रहा हूँ। ये देखें कढ़ाई बिल्कुल ड्राई होगी इसकी, और बिल्कुल ना होने के बराबर ग्रेवी, बहुत थोड़ी सी ग्रेवी है। जहन में रखिएगा ये कढ़ाई का मज़ा ही इसी का है। अगर इसमें ग्रेवी ना हो या बिल्कुल कम हो, थोड़ी सी ग्रेवी होती है, ज़्यादा नहीं। ग्रेवी बढ़ाना चाहते हैं तो टमाटर शामिल कर दें, नो इशू एट ऑल।
ये हो गई थोड़ी सी फ्राई। और यहाँ पे आते हैं वापस भिंडी की तरफ। ये बस मैं एक आध दफ़ा चम्मच चला रहा हूँ, और ये दोनों मकसद के लिए, टमाटर भी इसमें पकता जाए, पानी भी ना छोड़े, और भिंडी भी पकती जाए, और भिंडी टूटे भी नहीं। चलिए ये फ्राई कर रहे हैं, और ये हम आगे कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई हो गई तैयार। हम जा रहे हैं एक छोटी सी सादा ब्रेक की तरफ। मेरे इंस्ट्रक्शन है कि भाई सादा ब्रेक बोले, क्या ब्रेक नहीं होती आजकल, ख़त्म कर दी हमने रमज़ान में। वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे करने जगह। ये ले जी कढ़ाई हो गई तैयार और बेहतरीन। और आप देख रहे हैं कि तरी इसमें और ग्रेवी इसमें ना होने के बराबर है, बस इसका मज़ा इसी में है। और आपने भी खाई होगी डेफिनेटली, तवज्जो इतनी नहीं दी होगी कि ग्रेवी कितनी कम थी ज़्यादा थी। इसमें ग्रेवी नहीं होती, इसकी सबसे ख़ास बात। मैं इसमें बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि अमूमन हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों को कढ़ाई ग्रेवी वाले खाने की आदत पड़ी हुई है, और जब कभी बग़ैर ग्रेवी की आती है तो उनको लगता है कि यार ये तो पता नहीं कढ़ाई है भी कि नहीं है। सो बड़ी मशहूर कढ़ाई है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर पहले नहीं खाई, यू विल जस्ट लव इट। ये आ गई कढ़ाई तैयार, और ये आ गई हमारी बेहतरीन किस्म की दही भिंडी। ये रिच और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। हमारा बड़ा आज मुझे पता लगा, हमारा मैगजीन जो है ये 200 एडिशन छप रहा है, बल्कि छप गया, मेरा ख्याल छप गया ना, आने वाला है। कंग्रेचुलेशन, बहुत बड़ी अचीवमेंट। आई वुड रियली थैंक देम, ऑल ऑफ देम। बड़ी टीम, बड़ी हार्ड वर्क करती है पूरा महीना इसको निकालने के लिए। ज़ाहिर बात है, इट्स नॉट अ जोक कि इतनी सारी बड़ी बुक, ये पूरी किताब है। इसमें पूरे महीने की जो अच्छी तरीन रेसिपीज़ हैं सारे शेफ्स की आपके पास डॉक्यूमेंट फॉर्म में आ जाती हैं। सो यू कैन एन्जॉय जो भी रेसिपीज़ है, आप इसको कभी भी किसी टाइम, जब भी आपको टाइम मिलता है, आपको टीवी नहीं देखना पड़ता और ढूंढना नहीं पड़ती, आपके पास आपकी सारी मर्ज़ी की। और किताबों का वैसे ट्रेंड बहुत कम हो गया है, बट स्टिल ये जो हमारे ओल्ड स्कूल वाले जो हम लोग हैं, इनके लिए अभी भी किताब है। और वैसे सारा कुछ फ़ोन पे आ गया, बट मैं ख़ुद घर में, मेरे पास बहुत बड़ी 2-2.5 हज़ार किताबों की लाइब्रेरी है, और मुझे बहुत मज़ा आता है। कंप्यूटर पे भी देखता रहता हूँ वीडियोस वगैरह, बट वो किताब की जो फील है ना, वो अभी तक गई नहीं, मुझसे नहीं गई, कम से कम, आई डोंट नो। बट ये मैगजीन बड़ा अच्छा है, डू गो फॉर इट। ये ले जी भिंडी भी हो गई तैयार, और कढ़ाई हो गई तैयार, और साथ में खीर। ट्राई कीजिएगा, भिंडी की लुक देखें, जिसको हमने बहुत ज़्यादा पकाई नहीं। कलर देखें इसका भी बेहतरीन, हल्का सा इसमें, मतलब कलर इसका बहुत हल्का सा डल हुआ है, ज़्यादा नहीं। भिंडी की जायका भी आपको बेहतरीन मिलेगा, और थोड़ा सा ज़रा इसमें चटपटापन भी है जो कि इसको और मज़ेदार बना देगा। सो ये हो गई तैयार, और प्रोग्राम का टाइम हो गया आखिरकार ख़त्म। और आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।